नमस्कार, मैं शाहनवाज। राजद नेता और लालू यादव के बहुत करीबी रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस दुनिया को 74 साल की उम्र में अलविदा कह दिया है। उनके निधन के बाद बिहार के साथ साथ पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि आज सुबह रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि शाम की फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचेगा और रघुवंश बाबू के पैतृक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि दलित और अनुसूचित जाति के लोग सबसे ज़्यादा जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2019 के अंत में देश भर की जेलों में दलितों की संख्या 21.7%, अनुसूचित जातियों की संख्या 21% है, जबकि 2011 की जनगणना की आबादी में अपराधियों की कुल 16.6% है। रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत की खबर सुनते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काफ़ी सदमे में हैं। लालू प्रसाद ने कहा कि रघुवंश बाबू, आपने यह क्या किया। लालू ने ट्वीट किया कि प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया है। मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूँ, बहुत याद आएंगे। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सहित सभी जाप नेताओं ने रघुवंश बाबू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रघुवंश बाबू के निधन पर पप्पू यादव ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार ने आज एक अनमोल रत्न खो दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू के निधन से बहुत दुखी हूं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग 2 सदस्यीय टीम 14 सितंबर को बिहार आने वाली है। ये टीम बिहार में चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा करेगी। 2 दिनों के अंदर टीम 38 जिलों की तैयारियों की समीक्षा करेगी। तैयारियों के समीक्षा के बाद बताया जा रहा है कि कभी भी बिहार में चुनाव कराने का ऐलान किया जा सकता है। सभी जिलों के डीएम और एसपी से खुद करेंगे बात। राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थामने वाले गायघाट से विधायक महेश्वर यादव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। महेश्वर यादव नीतीश की नाव पर सवार होकर भले ही चुनाव जीतने की चाहत रखते हों, लेकिन उनके ही विधानसभा क्षेत्र में लगातार उनकी भारी बेइज्जती हो रही है। जनता के सामने विधायक की बोलती बंद होने वाली वीडियो के बाद कुछ और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें जनता उन्हें गांव से खदेड़ती हुई नजर आ रही है।